हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और हम डिस्कस कर रहे हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट का दूसरा टॉपिक है जिसमें डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। जो इन्फेंसी जो बच्चे होते हैं उस इन्फेंसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। और इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे क्या कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर आप डिस्कस करते हैं शारीरिक विकास का परिचय, शारीरिक विकास का जो नियम है उसके बारे में समझे थे हम लोग। और शारीरिक विकास की जो विशेषताएं होती है इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। इसका पहला वीडियो जो है अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने देखे हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है आई बटन में मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्कशन हो चुका था, ठीक है। अब ये डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में कि बच्चे की शैशवावस्था का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से एक शैशवावस्था के बच्चे होते हैं उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं क्या शैशवावस्था के बच्चे का, इन्फेंसी चाइल्ड का, है ना, तो इन्फेंसी चाइल्ड दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर जो 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे को हम लोग शैशवावस्था में मानते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा जन्म से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो सारे बच्चे के आपका शैशवावस्था के अंदर रखा गया है। इस अवस्था को समझने के लिए 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रथम भाग या बोल सकते हैं पहला जो भाग है वो क्या होता है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की बात करते हैं। और द्वितीय जो भाग की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो डिवीज़न हुआ, ये डिवीज़न ये चीज़ समझने के लिए हुआ है कि बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखने को मिलता है, किस प्रकार का फिजिकल चेंजिंग बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला, दूसरी बात क्या है, शैशवावस्था का जो अवधि की बात की जा रही है वो अवधि कितना है, जन्म से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे को हम लोग शैशवावस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो ये प्रथम भाग और द्वितीय भाग की बात की जा रही है। प्रथम भाग में क्या था, जन्म से लेकर 3 साल के बच्चे का, और द्वितीय भाग की बात करते हैं तो द्वितीय भाग में कितना होता है आपका 3 से लेकर 6 साल के बच्चे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट में हम लोग आते हैं, प्रथम भाग की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जन्म से लेकर जो 3 साल के बच्चे होते हैं हम लोग उसको हम लोग प्रथम भाग में रखा गया है, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, इस काल को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो बालक होते हैं उस बालक को एक शिशु के रूप में कहा जाता है। एक बालक को हम लोग शिशु के रूप में उसको दर्शाते हैं, उस हिसाब से उसको बोला जाता है। इन्फेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ सिर्फ ये निकल के आता है कि सिर्फ बोलने वाला, जो बोलने वाला नहीं है वैसे बच्चे की बात की जाती है, उसको क्या बोलते हैं लोग, इन्फेंट चाइल्ड के बारे में बात की जाती है। जैसे कि आपका जन्म से लेकर 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बोलने लायक नहीं होते हैं, सिर्फ अपना इशारे से अपने अनुभव से हर चीज़ों को बताते हैं। उस चीज़ को इंडिकेट करने के बाद क्या होते हैं, हर चीज़ को अपनी बातों को बताने की कोशिश करते हैं। अर्थात क्या होता है कि इन्फेंट का जो अर्थ होता है उसका निकलता है कि जो नहीं बोलने वाला होता है उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि कोई नवजात बालक, कोई भी जब नवजात बालक लगभग 3 वर्ष तक अपनी बात को स्पष्ट रूप से, है ना, कहने योग्य नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चा नवजात बच्चे होते हैं जो 3 साल तक की बात की जा रही है वो क्या होते हैं कि बोलने स्पष्ट रूप से कोई बात को, अपने विचारों को रखने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं द्वितीय भाग अर्थात इसका दूसरा भाग की बात करते हैं, जब क्या होता है 3 से लेकर 6 साल की बात की जा रही है। तो 3 साल के आयु के बाद, है ना, जब 3 साल उसे गुजर जाता है उसके बाद कि वह भली प्रकार से, है ना, बोलना सीख लेता है। इसलिए क्या होता है उसको इन्फेंसी की अवस्था 3 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि 3 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर क्या होते हैं कि जो इन्फेंसी की बात की जाती है ना, वो क्या होते हैं समाप्त हो जाते हैं, बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चे जब इन्फेंट में रहते हैं दैट मीन्स क्या होता है वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में, सुविधा तथा व्यवहार की दृष्टि से 6 वर्ष तक की आयु जो होते हैं वो क्या होते हैं शैशवावस्था में रखा जाता या रखा गया है। सुविधा और व्यवहार की दृष्टि से, ठीक है, बच्चे को किस प्रकार से सुविधा देना है, उसके व्यवहार की दृष्टि से किस प्रकार का उसका बिहेवियर्स होता है,
उन सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, है ना, बच्चे का जो शैशवावस्था की जो अवधि है उस अवधि को हम लोग 6 साल तक मानते हैं। युक्त 3 वर्षों के दौरान क्या होते हैं, बालकों के जो शारीरिक विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। अर्थात ये है कि जब बच्चा शैशव अवस्था में होते हैं तो शैशव अवस्था में भी क्या होते हैं कि बच्चे जब 3 साल तक होते हैं, मतलब कि 3 साल तो जो बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि अगले 3 वर्षों में भाषा की गति तुलनात्मक रूप से कुछ मंद पड़ जाती है। अतः क्या होता है कि इसे मंद गति से विकास का काल भी कहा जाता है। अर्थात ये है कि अगले 3 वर्ष का मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष के दौरान क्या होते हैं, बच्चे के शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होती है। और 3 वर्ष के बाद अगर बात करते हैं तो 3 वर्ष के बाद क्या होते हैं, अगले 3 वर्षों में क्या होते हैं, भाषा की जो गति होती है, अर्थात क्या है कि वो जो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं उस लैंग्वेज सीखने की तुलना की बात की जाती है तो कुछ क्या होते हैं, मंद गति से होने लगता है। बच्चे में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से भाषा को बोलनी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं कि इस काल मतलब क्या, शैशवावस्था के काल में क्या होते हैं कि बच्चे का जो भाषा सीखने का जो गति होती है वो मंद गति से होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि मंद गति से विकास का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है। यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह का चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, पहला चीज़ इसमें आता है कि उसके आकार डेवलप होते हैं, उसके भार की बात की जाती है, उसकी मांसपेशियां या मसल्स की बात की जाती है, उसके हड्डी या बोन्स की बात की जाती है ना, उसके दांत या तीत की बात की जाती है, उसके शरीर या मस्तिष्क या हेड या ब्रेन की बात की जाती है। वहीं पे अगर बात की जाती है कि शिशु के आंतरिक अंगों का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, अर्थात हम लोग शैशव अवस्था में जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो सारे फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट को। जिससे उसके आकार की बात की जा रही है तो उसके आकार को समझने वाले हैं किस प्रकार से उसका जो साइज़ है वो बढ़ता है ना, उसके वेट की बात की जा रही है, उसके मसल्स की बात की जा रही है, उसके बोन्स की बात की जा रही है, उसके टीथ की बात की जा रही है, उसके हेड एंड ब्रेन की बात की जा रही है, उसके डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन जो भी है वो किस प्रकार से उसका डेवलप होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप फर्स्ट अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आपका क्या है, आकार या साइज़ की बात करते हैं। किसका, शैशवावस्था के बच्चे हैं उसके बारे में बात हो रही है कि उसके साइज़ में किस प्रकार की चेंजिंग देखने को मिलता है, क्या क्या मेन चीज़ें होती है। तो जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है लगभग कितना होता है, 20 इंच का होता है। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है उसमें शिशु की जो लंबाई होती है कितना होता है, 20 इंच का होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बच्चे जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। कितना होता है, 20 इंच होता है। तो प्रायः जो होता है बालिकाओं से, मतलब बालक जो है बालिकाओं से ½ इंच अधिक लंबे होते हैं। अर्थात ये है कि बालक जो है ½ इंच जो है, बालिकाएं मतलब कि लड़की से लड़का का जो होता है आकार जो होता है वो ½ इंच ज़्यादा बड़ा होता है या ज़्यादा अधिक लंबा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्रथम वर्ष में, अब वर्ष की बात की जा रही है, पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग कितना होता है, 27 या फिर 28 इंच होता है। ठीक है, पहला साल की बात की जा रही है। पहले साल में क्या होता है कि शिशु का जो लंबाई की बात की जा रही है वो लंबाई कितनी होती है, 27 या फिर बोल सकते हैं 28 इंच होते हैं। और दूसरे वर्ष की बात करते हैं, दूसरे वर्ष में कितना हो जाता है, ये 31 या फिर बोल सकते हैं 33 इंच हो जाता है। और वहीं बात करते हैं 6 साल का जो बच्चे हो जाते हैं उसमें लंबाई कितनी हो जाती है, तो उसकी लंबाई आपका 40 से लेकर, है ना, 40 से लेकर 44 इंच हो जाता है। तो प्रत्येक साल का बताया जा रहा है। पहला फर्स्ट ईयर में कितना हो गया आपका 27 या फिर 28 तक मान के चलते हैं। वही बात करते हैं दूसरे ईयर का, तो दूसरे ईयर में कितना हो जाता है 31 या फिर 33 इंच का हो जाता है। वही बात करते हैं क्या 6 साल का जब बच्चे हो जाते हैं तो 6 साल में कितना हो जाता है 40 या फिर 44 इंच का हो जाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था की बात की जाए तो शैशवावस्था में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को डील करते आ रहे हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं भार, वेट। शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसकी वेटेज, उसका वेट क्या होता है, ठीक है, उसकी भार किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो जन्म के समय, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय बालक का भार
बालिकाओं से अधिक होता है। अर्थात यह है कि यहाँ पर भी क्या है कि जो बॉय होता है, जो लड़का होता है ना, बेबी बॉय जो होता है ना, तो उस बेबी बॉय का जो वेट होता है वो बेबी गर्ल्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है ना, अधिक देखने को मिलता है। तो नवजात शिशु का जो भार है, नवजात शिशु मतलब जो बच्चा जन्म हुआ ऐसे ही की बात कर रहे हैं, वो कितना होता है 6 से लेकर 8 पाउंड तक देखने को मिलता है। वहाँ तक इसको देखने को मिलता है कि 6 से लेकर 8 पाउंड तक जो है नवजात शिशु का जो वेट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो प्रथम 6 माह में, प्रथम 6 मतलब जन्म होने के बाद 6 महीना तक है ना, 6 माह में शिशु का भार जो है वो दुगुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ में उसका 6 से 8 पाउंड होता है, फिर बच्चा जैसे 6 महीना तक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी भार दोगुना, मतलब कितना हो गया 6 पॉइंट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो 12 पॉइंट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ कि 6 माह में, 6 महीना में दोगुना हो गया और 1 साल में क्या हो गया, 3 गुना आपका इसका वेटेज, उसका वेट जो है वो आ जाता है या उतना वेट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में कि 3 वर्ष में, जब बच्चे का 3 वर्ष हो जाता है तो लगभग कितना होता है 20 से लेकर 25 पाउंड, और 6 वर्ष में बात करते हैं तो 40 पाउंड हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो गया आपका, 3 वर्ष में 20 से लेकर 20 या 25 की बात की जाती है, और अगर 6 वर्ष की बात करते हैं तो 6 वर्ष में कितना हो गया आपका 40 पाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसी में, मांसपेशियाँ या मसल्स की बात की जा रही है। तो मांसपेशियाँ मसल्स किस प्रकार से देखने को मिलता है, शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें मांसपेशी किस प्रकार से डेवलप होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो शैशवावस्था की बात है तो यहाँ पे क्या होता है, शैशवावस्था के जो बालक होते हैं हम लोग से क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं ना, शिशु बोलते हैं। तो शिशु की जो मांसपेशियों की बात की जा रही है, शिशुओं के मांसपेशियों का जो भार उसके शरीर के कुछ भाग का 23% होता है। मतलब क्या है कि शरीर का कुछ भाग, कुछ जो भार है उससे कितना होता है 23% क्या है उसके मसल्स देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे क्या होता है यह भार बढ़ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है मसल्स मजबूत होते चले जाते हैं, तो उसका जो वेट है वो भी क्या होता है बढ़ जाता है। उसकी भुजाओं का विकास काफ़ी तीव्र गति से होती है, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं उस सभी भुजाओं का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखने मिलता है कि प्रथम 2 वर्ष में, पहला जो 2 वर्ष होता है मतलब कि जन्म के बाद 1 वर्ष फिर उसके बाद 2 वर्ष, तो प्रथम 2 वर्ष में जो है उसकी भुजाएं जो है दुगुनी, और उसके जो टांग या पैर की बात कर रही है लगभग क्या होते हैं 1.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, भुजा कितना हो गया 2 गुना, और उसके पैर की बात करिए पैर कितना हो गया 1.5 गुना हो जाता है। प्रथम 2 वर्ष मतलब जैसे जन्म के बाद 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं उसकी जो मांसपेशियों में जो लचीलापन है वो आ जाता है। बच्चे में काफ़ी ज़्यादा उसके जो मांसपेशियाँ उसके मसल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लचीलापन है ना वो देखने को मिलता है। तो वहीं बात करते हैं हड्डी या बोन्स की बात करते हैं कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसके बोन्स या उसके हड्डी का विकास किस प्रकार से देखने मिलता है। तो नवजात शिशु मतलब कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उस समय की बात की जा रही है कि नवजात शिशु के जो हड्डी होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी कोमल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, और हड्डियों की जो संख्या कितना होती है 270 होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब बच्चा नवजात शिशु के बच्चे का हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 270 होता है। आप इसको हमेशा माइंड में रखेंगे, इस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हड्डियों में जो है कैल्शियम या फास्फोरस की बात की जाती है और बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, इसकी सहायता से क्या होता है धीरे क्या होता है बच्चे का जो हड्डी है वो मजबूत हो चल जाता है। और उसके जो अस्थिकरण की बात की जाती है उसकी जो प्रक्रिया कहलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं अस्थिकरण की बात की जाती है, मतलब इसको हम लोग अस्थिकरण कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है जब हड्डी में जो कैल्शियम फास्फोरस या और भी जो खनिज पदार्थ है उसकी सहायता से जब वो हड्डी मजबूत होता है तो उस सेंस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बालक की अपेक्षा, बालिकाओं की अस्थिकरण प्रक्रिया जल्दी होती है। अर्थात ये है कि यहाँ पे क्या है कि बालक का जो है उसका अपेक्षा क्या होते हैं जो बालिकाएं जो बेबी गर्ल्स होते हैं उसके जो बोन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से उसका बोल सकते हैं अस्थिकरण, मतलब बोल सकते हैं कि उसका जितने भी बोन्स है वो बहुत जल्दी से उसका विकास होता है। किसका, लड़की का। लड़का क्या होता है देर से देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे दांत या टीथ की बात की जा रही है ना, दांत कैसा डेवलपमेंट होता है। तो बात ये सिंपल सी बात है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उसमें क्या होते हैं कि शिशु होता है, शिशु का दांत नहीं होता है। लगभग क्या होते हैं 7वें माह
से क्या होते हैं, दांत निकलना आरंभ हो जाता है। ठीक है, एक नवजात शिशु, एक शिशु जो शैशव अवस्था में है, उस बच्चा का दांत कब आता है, 7वें माह में आता है। ठीक है, 7वें माह में आता है, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंस है। किस माह में आता है, 7वें माह में निकलना आरंभ हो जाता है। ये अस्थायी दांत होती है, मतलब ये टेम्पोररी होता है दांत, है ना। ये टीथ जो है टेम्पोररी टीथ होता है, बोल सकते हैं। या इसको बोलते हैं क्या, दूध का दांत भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, दूध का दांत आया हुआ है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखने मिलता है कि 1 वर्ष की आयु तक, जब बच्चा का 1 वर्ष तक हो जाता है तो उसकी जो संख्या है वो 8 हो जाती है। मतलब क्या, उसकी किसकी, दांत की संख्या, दांत की संख्या कितना हो जाती है, 8 हो जाती है 1 वर्ष तक। अलग जब बच्चा 4 वर्ष की आयु में आ जाता है तो उसके दूध की जितने भी दांत हैं वो सब क्या होते हैं, निकल आते हैं। ठीक है, उसके जितने भी दूध के दांत होते हैं, है ना, वो सारे दूध के दांत निकल आते हैं। कब, 4 वर्षों तक। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, ये जो दांत है वो गिर जाते हैं और 5वें और 6ठे वर्ष की आयु तक, 5वें या 6ठे वर्ष की आयु तक अस्थायी दांत जो है वो निकलना आरंभ हो जाता है। जब बच्चा का 5 से 6 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसमें क्या होते हैं, बच्चे का अस्थायी दांत जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्या, सर या मस्तिष्क की बात करते हैं, हेड या ब्रेन की बात की जा रही है। इसमें क्या चीज़ होता है विशेष रूप से, देखिए कि नवजात शिशु, जब बच्चा जन्म होता है उस समय की बात की जा रही है कि नवजात शिशु का जो सर है शरीर के अपेक्षा बड़ा होता है। शरीर के अपेक्षा मतलब उसका शरीर जो है, उस शरीर के अपेक्षा उसका जो सर होता है, वो सर क्या होते हैं, थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। तो जन्म के समय क्या होते हैं, सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग देखने को मिलता है। ठीक है, 1/4 होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि जन्म के समय सिर की लंबाई की बात करिए, सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 भाग आपको देखने को मिलता है, उतना ही देखने को मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसका जो सर होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद क्या होते हैं, उसका जो विकास की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। मतलब प्रथम 2 वर्ष में क्या होते हैं, उसका जो सर है, उसका जो हेड की बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से उसका बढ़ता है, विकास होता है। और जब बात करते हैं उसके बाद जो है उस बच्चे का, है ना, सर का जो विकास है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा गति में क्या धीमेपन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म होता है उसमें जो उसके मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। कितना होता है, 350 ग्राम होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब बच्चा जन्म हो लेता है उसमें उसके जन्म के समय उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक कितना हो जाता है, ये बढ़ के कितना होता है, 1260 ग्राम हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है उसके मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। जब बच्चा वयस्क हो जाता है, मतलब कि मैच्योर हो जाता है, तो उसका मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, 1400 ग्राम बताया जाता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि शैशवावस्था जो मस्तिष्क का जो भार है कि जो भार की जो विधि जो है तीव्र गति से होता है। ये चीज़ क्या दर्शाता है कि जब शैशवावस्था में होता है तो उसका जो मस्तिष्क का भार है ना, क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से देखने को मिलती है। उसकी वृद्धि जो है काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में क्या है आपका कि शिशु का जो आंतरिक अंगों का जो विकास की बात की जाती है, तो शिशु का जन्म के बाद क्या होते हैं, शरीर के बहुत सारे जो आंतरिक अंग होते हैं, है ना, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसका विकास होता है। जैसे कि फेफड़ा की बात की जाते हैं, पाचन अंग की बात की जाती है ना, उत्पादक अंग की बात की जा रही है ना, रक्त संचार अंग की बात की जा रही है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे जो अंग हैं और बहुत सारे जो ऑर्गन हैं उसका जो विकास है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से होता है और उससे विकास का क्रम जन्म के बाद शुरू हो जाता है। तो आज मैंने ये डिस्कस किया कि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं उसका शरीर विकास किस प्रकार से होता है। मेन जितना भी पॉइंट था वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सारे पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना है। और वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट देख रहे हैं तो उसको लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें कि और भी जो बच्चे जो बीएड का या फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके। और वीडियो को फर्स्ट टाइम इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।